हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह देवड़ा आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनायक क्लासेज पीपा सिटी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्रतिशत को आगे बढ़ाते हैं। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, नहीं तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम मूल्यों पर आधारित सवाल करेंगे, जिसमें पहला सवाल है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 60 रुपए है, यदि इसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो नया मूल्य ज्ञात करो। हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि चाहे किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य दे रखा हो, चाहे प्रारंभिक आयु दे रखी हो या चाहे प्रारंभिक वजन दे रखा हो, तो जो भी प्रारंभिक मान होता है ना, वो हमेशा 100% होता है। क्यों? जैसे कि मान लो आज का भाव है, आज किसी वस्तु का मूल्य है जो 50 रुपए है और कल मान लो वो 60 रुपए हो जाएगा, तो वो कल 60 रुपए होगा वो किस पर निर्भर करेगा? आज पर। क्योंकि वो 60 रुपए कैसे हुआ कि आज के भाव में 10 रुपए की वृद्धि होने पर वो कल 60 रुपए होगा। तो जो कल का मान होगा वो किस पर निर्भर करेगा? आज के भाव पे, अर्थात प्रारंभिक भाव पे। और हमें पता है कि कोई भी मान जो दूसरे पर निर्भर करे वो क्या होता है? 100% होता है। तो इसलिए जो कल का भाव होगा वो आज पर निर्भर करेगा, तो अतः आज का भाव क्या होगा? 100% होगा। अतः हम कह सकते हैं, हमें यहाँ पर एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो भी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य दे रखा हो या किसी वस्तु का प्रारंभिक वजन दे रखा हो या किसी व्यक्ति की प्रारंभिक आयु दे रखी हो, तो उनका मान हमें क्या मानना है? 100% मानना है। अर्थात जो भी प्रारंभिक मान दे रखा हो उसको हमें क्या मानना है? 100% मानना है। तो यहाँ पर क्या है, किसी वस्तु का मूल्य 60 रुपए है, तो यदि इसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो नया मूल्य क्या होगा? क्योंकि किसी वस्तु का मूल्य 60 रुपए है, यह क्या है? प्रारंभिक मूल्य है। तो यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य क्या होता है? 100% होता है। और रुपए में मान कितना दे रखा है? 60 रुपए। तो हम लिख सकते हैं कि 100% का मान क्या दे रखा है? 60 रुपए। क्यों? कि किसी वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य है वो दे रखा है 60 रुपए और हमें पता है कि प्रारंभिक मूल्य क्या होता है? 100% होता है। तो हम लिख सकते हैं कि 100% बराबर 60 रुपए। अब आगे कह रहा है कि यदि इसके मूल्य में, अर्थात 100% में जब 20% की वृद्धि होगी तो नया मूल्य क्या होगा? 120%। तो हमें मान किसका निकालना है? 120% का, क्योंकि 100% का मान है 60 रुपए। तो 1% का मान क्या हो जाएगा? ये उधर बट्टे में चला जाएगा, तो 60 बटा 100 रुपए। अब आगे हमें मान किसका चाहिए? 120% का। क्योंकि हमारे पास 1% का मान है 60 बटा 100 रुपए, तो 120% ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 1% के मान को 120 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 60 बटा 100 इंटू 120। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 12×72। तो नया मूल्य क्या हो जाएगा? 72 रुपए। तो हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि किसी वस्तु का चाहे प्रारंभिक मूल्य दे रखा हो या प्रारंभिक आयु दे रखी हो या प्रारंभिक वजन दे रखा हो, तो प्रारंभिक मान हमेशा क्या होता है? 100% होता है। यही मान के हमें सवालों को हल करना है। समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल लेते हैं। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला सवाल है, किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपए है, यदि इसके मूल्य में 25% की कमी हो जाए तो नया मूल्य ज्ञात करो। तो क्या दे रखा है? किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य दे रखा है 80 रुपए और हमें पता है प्रारंभिक मूल्य क्या होता है? 100% होता है। तो हमें 80 रुपए किसका मान दे रखा है? 100% का। तो हम लिख सकते हैं कि 100% बराबर 80 रुपए। क्यों? क्योंकि 80 रुपए किसका मान है? प्रारंभिक मूल्य का, और प्रारंभिक मूल्य क्या होता है? 100% होता है। अतः हम लिख सकते हैं 100% बराबर 80 रुपए। तो 1% का मान क्या हो जाएगा? 80 बटे, तो 1% का मान हो जाएगा हमारे पास 80 बटे 100 रुपए। क्यों? क्योंकि ये उधर बट्टे में चला जाएगा।
तो अब 1% का मान है 80/100 रुपए। हमें क्या चाहिए कि यदि इसके मूल्य में अर्थात 100% में जब 25% की कमी हो जाएगी तो नया मूल्य क्या होगा 75%, क्योंकि 100% में से 25% कम होगा तो नया मूल्य क्या हो जाएगा 75%। तो हमें ज्ञात क्या करना है 75% का मान, तो हो जाएगा 75% बराबर, क्योंकि 1% का मान है 80/100 रुपए, तो 75% का मान निकालने के लिए हम 1% के मान को 75 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 75% बराबर 80/100 इंटू 75। तो ये 25 से कटेगा 3 बार और ये कटेगा 4 बार, ये 4 से कटेगा 20 बार, तो आंसर क्या हो जाएगा 60 रुपए। तो नया मूल्य क्या हो जाएगा 60 रुपए। समझ में आ गया होगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर वस्तु का मूल्य 91 रुपए हो जाता है, तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। तो क्या दे रखा है कि किसी वस्तु के मूल्य में अर्थात 100% में जब 30% की वृद्धि हो जाएगी तो मूल्य क्या होगा 130%, और हमें रुपये में मान कितना दे रखा है 91 रुपए। क्योंकि जब किसी वस्तु के मूल्य में अर्थात 100% में जब 30% की वृद्धि होगी तो नया मूल्य क्या होगा 130%, जबकि रुपए में मान कितना दे रखा है 91 रुपए। तो हम लिख सकते हैं 130% किसके बराबर होगा 91 रुपए के। तो हम लिख सकते हैं कि 130% बराबर 91 रुपए। तो हमें क्या ज्ञात करना है प्रारंभिक मूल्य, और प्रारंभिक मूल्य क्या होता है 100% होता है। तो हमें ज्ञात क्या करना है 100% का मान ज्ञात करना है, क्योंकि 130% का मान है 91 रुपए, तो 1% का मान क्या हो जाएगा 91/130। तो यह है 1% का मान। 100% का मान निकालने के लिए 1% के मान को 100 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा इंटू 100। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 13 7 91, तो आंसर क्या आ जाएगा 70 रुपए। तो प्रारंभिक मूल्य क्या है 70 रुपए। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर वस्तु का मूल्य घटकर 360 रुपए रह जाता है, तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। क्योंकि हमें पता है कि प्रारंभिक मूल्य क्या होता है 100% होता है, तो हमें क्या ज्ञात करना है 100% ज्ञात करना है। तो कि प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में अर्थात 100% में जब 10% की कमी होगी तो नया मूल्य क्या होगा 90%, और रुपए में मान कितना दे रखा है 360 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि 90% का मान दे रखा है 360 रुपए। तो क्या दे रखा है कि 90% बराबर 360 रुपए। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु के मूल्य में अर्थात 100% में जब 10% की कमी होगी तो नया मूल्य क्या आएगा 90%, और रुपए में मान कितना दे रखा है 360 रुपए। तो हम लिख सकते हैं 90% बराबर 360 रुपए। तो 1% का मान क्या हो जाएगा 360/90, ये उधर जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा, तो 1% का मान हो जाएगा 360/90। हमें ज्ञात क्या करना है 100% का मान, तो 100% का मान निकालने के लिए 1% के मान को 100 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा इंटू 100। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 9 चौक 36, तो आंसर क्या आ जाएगा 400। अतः प्रारंभिक मूल्य क्या आ जाएगा 400 रुपए। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर वस्तु का मूल्य 1080 रुपए हो जाता है। यदि मूल्य में 40% की वृद्धि होती तो इस वस्तु का मूल्य क्या होता। तो कि प्रश्न में क्या दे रखा है कि किसी वस्तु के मूल्य में अर्थात 100% में जब 20% की वृद्धि हो जाए तो मूल्य क्या प्राप्त होगा 120%, और रुपए में मान दे रखा है 1080 रुपए। तो क्योंकि जो नया मूल्य प्राप्त होगा वो प्रतिशत में कितना है 120%, और रुपए में कितना दे रखा है 1080 रुपए। तो हम लिख सकते हैं
120% बराबर 1080 रुपए। 1080 रुपए। तो 1% का मान क्या हो जाएगा? 1080 बटा 120, ये उधर बट्टे में चला जाएगा। तो 1% का मान हो जाएगा 1080 बटा 120 रुपए। तो हमें ज्ञात क्या करना है? यदि मूल्य में अर्थात 100% में जब 40% की वृद्धि होगी तो नया मूल्य क्या होगा? 140%। तो हमें किसका मान निकालना है? 140% का। तो 1% का मान है 1080 बटा 120। तो 140% निकालने के लिए 1% के मान को 140 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा इंटू 140। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और बाहर हम 108। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1260 रुपए। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी हो जाने पर वस्तु का मूल्य घटकर 255 रुपए हो जाता है। यदि इसके मूल्य में 25% की कमी हो जाए तो अब नया मूल्य क्या होगा? तो चूंकि क्या दे रखा है? किसी वस्तु के मूल्य में अर्थात 100% में जब 15% की कमी होगी तो प्रतिशत में मान क्या आएगा? 85%। अर्थात जब वस्तु के मूल्य में अर्थात 100% में जब 15% की कमी होगी तो नया मूल्य क्या आएगा? 85%। और रुपए में मान कितना दे रखा है? 255 रुपए। तो हम लिख सकते हैं कि 85% बराबर 255 रुपए। ठीक है। तब हमें ज्ञात क्या करना है कि यदि इसके मूल्य में अर्थात 100% में 25% की कमी हो जाए तो नया मूल्य क्या होगा? 75%। क्योंकि 100% में जब 25% की कमी होगी तो नया मूल्य क्या आएगा? 75%। तो हमें मान किसका निकालना है? 75% का। तो चूंकि 85% का मान दे रखा है 255 रुपए, तो 1% का मान क्या हो जाएगा? 255 बटा 85। तो हमें 75% का मान चाहिए, तो 1% के मान को 75 से गुणा कर देंगे, तो इंटू हो जाएगा 75। तो ये 17 से कटेगा 5 बार और ये कटेगा 1 बार, तो पीछे कितना बच जाएगा? 8 और एक वापस कट जाएगा 5 बार। ये 5 से कटेगा 3 बार, तो 25। 75 इंटू 3 225 रुपए। तो अब नया मूल्य क्या हो जाएगा? 225 रुपए। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य में 150% की वृद्धि हो जाने पर वस्तु का मूल्य बढ़कर 1250 रुपए हो जाता है। यदि इसके मूल्य में 40% की कमी हो जाए तो अब नया मूल्य क्या होगा? तो हमें क्या दे रखा है? किसी वस्तु के मूल्य में अर्थात जब 100% में 150% की वृद्धि हो जाएगी तो नया मूल्य क्या प्राप्त होगा? 250%। क्योंकि प्रतिशत में मान है 250% और नया मूल्य रुपए में कितना दे रखा है? 1250 रुपए। तो हम लिख सकते हैं कि 250% बराबर होगा 1250 रुपए के। क्यों? क्योंकि क्या दे रखा है कि किसी वस्तु के मूल्य में अर्थात जब 100% में 150% की वृद्धि होगी तो प्रतिशत में नया मूल्य क्या प्राप्त होगा? 250%। और रुपए में कितना दे रखा है? 1250 रुपए। तो क्या हो जाएगा कि 250% का मान क्या दे रखा है? 1250 रुपए। तो हम लिख सकते हैं 250% बराबर 1250 रुपए। तो 1% का मान क्या हो जाएगा? 1250 बटा 250। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि यदि इसके मूल्य में अर्थात 100% में 40% की कमी हो जाए तो नया मूल्य क्या होगा? 60%। तो हमें क्या ज्ञात करना है? 60% का मान ज्ञात करना है। तो 1% का मान है 1250 बटा 250। तो 60% का मान के लिए क्या करेंगे? 1% के मान को 60 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा इंटू 60। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 25 से कटेगा 5 बार और ये हो जाएगा 6 5 30। तो आंसर क्या हो जाएगा? 300 रुपए। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल विनायक क्लासेस पिपा सिटी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।